जय हिंद, राधे राधे, नमस्ते आप सभी को। देखिए पीछे बोर्ड में आपको कुछ टॉपिक दिख रहा होगा। तो पहले हम इसके बारे में आपको बता दें कि हम लोग आज किस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। एक्चुअली हम लोग आज चर्चा करेंगे, सब्जेक्ट हमारा बायोलॉजी ही है। और बायोलॉजी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक हम लोग कहेंगे कि जो बच्चे, देखिए जो बच्चे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए खासकर ये बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी और भी कोई चीज़, और भी कोई बच्चे होंगे, और भी कोई लोग होंगे जो कि कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम, टीजीटी, पीजीटी और कोई भी टीचिंग एग्जाम दे रहे होंगे, उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। या जो बायोलॉजी को समझना चाह रहे हैं, बायोलॉजी पढ़ना चाह रहे हैं, उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। लेकिन खासकर नीट वाले बच्चों के लिए ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो देखिए टॉपिक इसका आज हम लोग एक एक ऐसा स्पेशल टॉपिक पर चर्चा करेंगे जिसका आपके नीट के एग्जाम में कुछ ज़्यादा ही महत्वपूर्ण इससे होते हैं चीज़ें। ठीक है, तो देखिए, तो टॉपिक का नाम है, आज का जो टॉपिक है उसका नाम है एनसीईआरटी टेबल। क्या है उसका नाम? एनसीईआरटी टेबल्स। एनसीईआरटी टेबल का मतलब ये हुआ कि देखिए आपकी जो बुक है, बायोलॉजी की क्लास 11th और 12th की जो बुक है बायोलॉजी की, उसमें से कुछ ना कुछ टेबल दिए गए हैं। मतलब कुछ ना कुछ क्या कि हर चैप्टर में देखेंगे तो कुछ ना कुछ ऐसे टेबल देखने को मिलेगा। तो आपका जो नीट का एग्जाम होता है, उस नीट के एग्जाम में बहुत सारे टेबल से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। तो हम लोग आज ये सोचे हैं कि जितने भी टेबल्स हैं आपके क्लास 11th की बायोलॉजी में और क्लास 12th की बायोलॉजी में, जितने भी टेबल्स हैं उन सभी टेबल्स को हम लोग कुछ ऐसे क्रम वाइज में, पार्ट वाइज वीडियो बना के उसको पूरा कवर कर देंगे। और फिर उसके बाद नीचे प्लेलिस्ट में सब सीरियल लग जाएगा। आप लोग जितना सब जितनी बार चाहें आराम से देखें, और आपको एक जगह कंपाइल मिल जाएगा। और इसका जो पीडीएफ होगा, जो इसका पीपीटी होगा, उसको हम नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डलवा देंगे। उसका टेलीग्राम चैनल लिंक, उसमें आप जाके उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं एक साथ कंपाइल करके। तो हम लोग इतना काम करने वाले हैं। फिर इसके बाद हम लोग दूसरे पर काम करेंगे, जो एनसीईआरटी में डायग्राम बनाए गए हैं उन डायग्राम पे डिस्कस करेंगे। जितने डायग्राम है सभी को एक जगह इकट्ठा करके, क्योंकि आप देखेंगे कि जब आपके पास अगर मान लीजिए 100 क्वेश्चन आते हैं बायोलॉजी में, तो कम से कम 10 से 15-20 क्वेश्चन तक लगभग आपके टेबल से क्वेश्चन मिल जाते हैं हर साल। और डायग्राम से संबंधित भी कुछ क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो हम लोग इसको कर लेंगे, आपको एक एग्जाम के टाइम में इसे रिवीजन करने में बहुत बड़ा हेल्प होगा। तो ये वीडियो में थोड़ा सा आज इंट्रोडक्टरी कर दिए हैं, बाकी हम लोग सीधा मुद्दे पर आएंगे। फिलहाल अभी भी देखिए, चलते हैं। तो ये देखिए एनसीईआरटी, ये क्लास 11th की हमने आज बुक लिया है। और इसमें चैप्टर वाइज जितने भी टेबल्स हैं उनको हम लोग ऐसे डिस्कस करते चलेंगे। इससे कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं उसको भी समझते चलेंगे। तो देखिए, अब देखिए ये चैप्टर 1 जो है, ये है द लिविंग वर्ड। इस लिविंग वर्ड में एक टेबल नंबर 1.1 है। सबको मालूम होगा, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस हम नहीं बता रहे हैं। बस ये है कि इसमें से कुछ क्वेश्चन जो आते हैं हम लोग इसको कंपाइल करके एक स्थान पे देखेंगे। तो देखिए, अब इसमें एक टेबल है। ये टेबल देखिए कहना क्या चाह रही है। ये टेबल कह रही है कि अगर यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिज्म का कॉमन नेम दिया है और फिर उसके इनके जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है उनको दिया है। अब ये टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, जिसे कि अगर हम लोग बात करें होंगे किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये सब उसके किंगडम, ये सब उसकी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है। तो कौन किस कैटेगरी में कहाँ पे रखा गया है उससे संबंधित टेबल है। अब देखिए ऑर्गेनिज्म की बात तो बहुत है, सबका अपना क्लासिफिकेशन है, सबकी अपनी कैटेगरी है। लेकिन जो ये एनसीईआरटी में कुछ चीजें दिया है, जैसे कि मैन का, हाउस फ्लाई का, मैंगो का, वीट का, इनका अगर दिया है तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि अगर एनसीईआरटी में जो चीज दिया है उसको ना पढ़ना गुनाह है। बस मेरी, और जो चीज एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया है वो एग्जाम्पल ही अक्सर आया करता है। अगर एग्जाम्पल पूछेगा तो, अगर कोई डाटाबेस पूछेगा जो एनसीईआरटी में दिया वही डाटाबेस ही पूछेगा अगर एग्जाम में आएगा तो इसलिए हम लोग आज ये काम करने के लिए सोचे हैं और कर रहे हैं। तो देखिए, अगर हम लोग बात करें तो इसमें दिया क्या क्या है कि अगर एक मैन है तो उसका बायोलॉजिकल नेम क्या होगा। अगर हम लोग बायोलॉजिकल नेम की बात करें, जीनस क्या होगा, उसकी फैमिली क्या होगी, ऑर्डर क्या होगा, क्लास क्या होगा, और उसका फाइलम क्या होगा। तो इस तरह से सभी ये जो चारों दिए हैं इनका हम लोग आज समझते हैं। तो पहले देखिए मैन है। मैन का यहाँ फोटो नहीं बना है, हम भी ये देख लिए, आप लोग देख के समझ सकते हैं, है ना। तो मैन का जो फाइलम होते हैं वो होता है कॉर्डेटा, और इसका क्लास क्या है, मैमेलिया।
ऑर्डर क्या है? प्राइमेटा। फैमिली क्या है? होमिनिडी। और जीनस क्या है? होमो। और इन्हीं दोनों को ये बायोलॉजिकल नेम दिया है, ये होमो सैपियंस। जीनस उसमें मिला के बना दिया जाता है तो होमो सैपियंस है। अब इसी तरह से देखिए दूसरा दिया है हाउस फ्लाई, ये आपकी हाउस फ्लाई है ना। अब ये हाउस फ्लाई का जो फाइलम होता है वो होता है आर्थ्रोपोडा, ठीक है। और इसका क्लास इंसेक्टा है, इंसेक्टा सबसे लार्जेस्ट क्लास में भी आता है, ठीक है। ऑर्डर इसका डिप्टेरा है, और इसका फैमिली मुसिडी है, और इसका जीनस मस्का है, और इसका बायोलॉजिकल नेम मस्का डोमेस्टिका है, ठीक है। और अब आते हैं मैंगो पर। ये देखिए बहुत खूबसूरत सा मैंगो दिख रहा होगा आपको, है ना। देख के सलाइवेशन ना होने लग गया है बस मैंगो सीजन में। अब मैंगो का जो फाइलम है वो होता है एंजियोस्पर्म में आता है। अब ये इसका क्लास डाइकोटिलीडन है, और इसका ऑर्डर इसका साइपेनिडेल्स है, और इसकी जो फैमिली है एनोकॉर्डेसी है, और इसका जो जीनस है वो मैंगीफेरा है, और इसका बायोलॉजिकल नेम मैंगीफेरा इंडिका है। अब आता है वीट का, है ना। वीट मतलब गेहूं जिसकी रोटी बनाई जाती है। अब ये भी आता किसमें है? फाइलम इसका क्या है? एंजियोस्पर्म। ये क्या है? इसका जो क्लास है मोनोकोटिलीडन है। ये क्या था? डाइकोटिलीडन। और इसका जो ऑर्डर है वो पोएल्स है। इसकी फैमिली क्या है? पोएसी है। और इसका जीनस क्या है? टिटिकम है। और इसका बायोलॉजिकल नेम टिटिकम एस्टिवम है। तो ये हो गया चैप्टर 1 का टेबल नंबर 1.1। अब इस देखिए क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन बन जाएगा एकदम ऐसे ही पूछने से पूछ लेगा कि हाउस फ्लाई का ऑर्डर क्या है, बस हो गया, ऐसे ऑप्शन दे देगा, इसका ऑर्डर क्या होगा? डिप्टेरा, है ना। पूछ लेगा मैंगो की फैमिली क्या है ना, एनोकॉर्डेसी। ये मैंगो की फैमिली हो गई। इसी प्रकार से मान लीजिए इसका पूछ लिया मैन का ही, ह्यूमन का किस ऑर्डर में आता है? प्राइमेटा में। कितने सारे क्वेश्चन बन गए इसमें। तो अक्सर आपको देखने को मिलते हैं इस टेबल से क्वेश्चन, ठीक है। तो हम लोग अब फिर से अगले टेबल पर चलते हैं। देखिए अब इस वाले में देखिए, इसमें केवल एक टेबल था इस क्लास में, मतलब इस चैप्टर में लिविंग वर्ड में एक चैप्टर टेबल था। अब इसमें चलते हैं, ये चैप्टर नंबर 2 है, और इसमें इसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। चैप्टर का नाम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब इसमें देखिए किस संबंधित टेबल दिया गया है। इसमें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द 5 किंगडम आपको मालूम भी होगा, और हम पढ़ाए भी हैं क्लास में, अगर कोई देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, यूट्यूब में वीडियो पड़ा हुआ है। और ये कैरेक्टरिस्टिक पूछ रहा है 5 किंगडम सिस्टम का। आपको ये बात मालूम होगी, जब क्लासिफिकेशन हुआ था तो ये आर.एच. वेटेकर ने, एक साइंटिस्ट थे जो आर.एच. वेटेकर, इन्होंने 5 किंगडम सिस्टम दिया था। मतलब हमारे पूरे ऑर्गेनिज्म में 5 कैटेगरी में जीवों को बांट दिया गया है। तो कौन कौन से था उसमें? मोनेरा था, प्रोटिस्टा था, फंजाई था, प्लांटी और एनिमेलिया था। ये 5 थे। तो अब देखिए जब किसी को क्लासिफिकेशन किया जाता है, जब किसी को कैटेगराइज किया जाता है, तो उसका कुछ ना कुछ उसके करेक्टर होते हैं, मतलब किस बेस पे हम उसको करेक्टर क्लासीफाई करें, है ना। अब जैसे आप लोगों का नाम रखा जाता है तो उसमें कोई बेस नहीं है, मौसी ने बोल दिया टिंकू, मौसा ने बोल दिया चिंकू, तो बस ऐसे रख दिया, है ना। और लेकिन इनका जब क्लासिफिकेशन किया जाता है तो इनका कुछ ना कुछ इनके करेक्टर होते हैं, किस बेस पे हम इसको प्लांट कहेंगे, किस बेस पे एनिमल कहेंगे, किस बेस पे इसको, एनिमल में भी कई कैटेगरी है उसको कैसे कहेंगे, बात समझ आई होगी। तो वही बोला गया है कि जो ये 5 किंगडम बांटा गया था, तो वो किसमें क्या क्या चीजें देखने को मिलती है, क्या क्या करेक्टर उसमें होते हैं जिसको अलग कर दिया गया। जैसे प्लांट एनिमल से अलग है, क्यों? उसको कुछ ना कुछ रीजन होगा। प्लांट जो है हमारा क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया से अलग है, ऐसा क्यों, है ना। इसी तरह से जैसे फंजाई हैं सब अलग हैं, तो उनका क्या रीजन रहा होगा, तो वो यही उसमें दिया गया है। तो आप देखिए अगर हम लोग बात करें पहला मोनेरा, फिर प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। तो देखिए मोनेरा में अगर हम लोग बात करें उसका सेल टाइप, मतलब जो किंगडम मोनेरा में आते हैं उनके सेल टाइप कैसे होते हैं? वो होते हैं प्रोकैरियोटिक। और इनका जो प्रोटिस्टा का है वो होता है यूकैरियोटिक। फंजाई का भी सेल टाइप यूकैरियोटिक, और प्लांटी का भी यूकैरियोटिक, और एनिमेलिया का भी यूकैरियोटिक। मतलब अगर मोनेरा का देखें तो देखिए ये सेल टाइप प्रोकैरियोटिक होता है, बाकी सबका क्या है? यूकैरियोटिक है। ये भी सिंपल सा एकदम, अगर पूछ लिया कि मोनेरा का सेल टाइप वो कैसा है, तो प्रोकैरियोटिक है। बाकी क्या है? ये चारों क्या है? यूकैरियोटिक है, सिंपल। अब इसके बाद सेल वॉल पे आते हैं, है ना। अब देखिए सेल वॉल मोनेरा में किससे मिलके बनी होती है? ये सॉरी ये मोनेरा में ये सेल वॉल जो होती है वो कैसी होती है? पहले तो इसमें नॉन सेलुलोजिक होती है, मतलब
अब इसमें होता क्या है, पॉलीसेकेराइड एंड अमीनो एसिड ये होते हैं। अब हम लोग बात करें सेल वॉल प्रोटिस्टा में, तो इसमें कुछ केस में प्रेजेंट होते हैं और बाकी में नहीं पाए जाते। और इस सेल वॉल अगर बात करें फंजाई में, तो उसमें होते हैं विथ काइटिन, है ना। और अगर सेल वॉल हम लोग बात करें प्लांटी के, इसमें प्रेजेंट होते हैं और किससे मिलकर बने होते हैं, सेलुलोज से। बस में आई। अब सेल वॉल करें अगर बात में एनिमल में, तो एनिमल में टोटली सेल वॉल क्या होता है, एब्सेंट होता है। बस में आई। देखिए ये इंपॉर्टेंट बात हो जाएगा। अब अगला बात करते हैं हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के, मतलब जो न्यूक्लियस है, जैसे ये न्यूक्लियस है तो इसके बाहर ये मेम्ब्रेन है, तो ये किस में होती है, किस में नहीं होती, किस में कैसी होती है, बस इसमें बताना है। जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अगर मोनेरा है तो उसमें एब्सेंट होगी, बिल्कुल नहीं होगी। अर्थात ये भी आप सकते हैं जितनी प्रोकैरियोट है सब में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। प्रोटिस्टा है उसमें पाई जाती है, फंजाई है उसमें पाई जाती है, प्लांटी है इसमें पाई जाती है, एनिमलिया में पाई जाती है। अब बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, अब बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि जब बॉडी बनती है तो अगर एक ही सेल की बनी है कि एक से कई सेल मिलकर बने हैं, जैसे एक सेल है तो यूनिसेलुलर, कई सेल है तो मिल जाएगा टिश्यू मल्टी सेलुलर, तो वो समझना ही है। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इसका देखिए सेलुलर होता है, मोनेरा का मतलब सेल से ही मिलके बना होता है। और ये क्या होता है, प्रोटिस्टा भी सेलुलर होता है। और फंजाई में क्या है, मल्टी सेलुलर, अर्थात एक से अधिक सेल से मिलके बनेंगे। बस में आई। अब टिश्यू, इसमें देखिए क्या है, इसमें क्या है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मतलब प्लांटी में टिश्यू एंड ऑर्गन टाइप था। देखिए इसमें भी टिश्यू थे और इसमें भी टिश्यू है, लेकिन इसमें जो टिश्यू थे फंजाई में, वो टिश्यू ही पूरी तरह से बने थे, मतलब लूजली अरेंज सेल थी। लेकिन इसमें क्या हुआ, टिश्यू पूरी तरह से बन गए, इसको टिश्यू बना और ऑर्गन भी बन गया। अगर टिश्यू मिल बने तो और टिश्यू ऑर्गन दोनों देखने को मिले। एनिमेलिया में टिश्यू ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम भी बन गया, ज्यादा सबसे अधिक डेवलप हुआ, है ना। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे आते हैं, ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब होता है कि कौन किस तरह से भोजन को खाते हैं, किस किस ढंग से। तो उनका देखिए ढंग ये है कि अगर मोनेरा है तो वो ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं कुछ, मतलब अपना भोजन खुद बना लेंगे, है ना। और अब इस ऑटोट्रॉफिक में वो कैसे होते हैं, कीमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक दोनों होते हैं, मतलब फोटोसिंथेसिस टाइप के और कीमोसिंथेटिक टाइप के भी होते हैं। और ये हेटेरोट्रॉफिक, अब ये हेटेरो मतलब सेप्रोफिटिक या पैरासिटिक, मतलब ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं हेटेरोट्रॉफिक भी होते हैं। और ऑटोट्रॉफिक में कीमोसिंथेटिक और फोटोसिंथेटिक, हेटेरोट्रॉफिक में सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक, ये कंडीशन होते हैं मोनेरा में। अब आते हैं इसमें क्या बोलते हैं, प्रोटिस्टा में, ये ऑटोट्रॉफिक फोटोसिंथेटिक होते हैं और कुछ हेटेरोट्रॉफिक भी होते हैं, ठीक है। अब ये आते हैं इसमें फंजाई में, ये हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, मतलब ये सेप्रोफिटिक होंगे या तो पैरासिटिक होंगे, मतलब पूरी तरह से हेटेरोट्रॉफिक। अब या तो सेप्रोफिटिक होंगे या तो पैरासिटिक होंगे। अब ये मोड प्लांटी में, प्लांटी क्या है, ये होता है प्लांट पूरी तरह से ऑटोट्रॉफिक होते हैं, क्योंकि प्लांट ही है जो अपना भोजन खुद बना लेता है। समझ में आई। तो वो होते हैं फोटोसिंथेटिक यानी ऑटोट्रॉफिक। और कोई भी एनिमल्स अपना भोजन नहीं बना पाता, इसलिए वो पूरी तरह से दूसरों पर डिपेंड होता है, उसको बोलते हैं हेटेरोट्रॉफिक। अब देखिए इसमें से क्वेश्चन, मान लीजिए एक क्वेश्चन ऐसे पूछा कि सेल वॉल किसमें एब्सेंट होती है, तो क्या बताएंगे, एनिमेलिया में, है ना। और कभी पूछा सेल वॉल प्रेजेंट होती है विथ काइटिन, किसमें बताएंगे, फंजाई में। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन। एक बार नीट में क्वेश्चन आया था कि मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी किसमें देखने को मिलती है, तो देखिए ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, मैक्सिमम न्यूट्रिशन डाइवर्सिटी। अब किस तरह से जो न्यूट्रिशन टेकअप करने मतलब लेते हैं वो बहुत सारा ढंग है। तो मोनेरा में देखिए ऑटोट्रॉफिक भी है, हेटेरोट्रॉफिक भी है। अब ऑटो में कीमोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक, अब हेटेरो में सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक, ये सब होते हैं। इसलिए सबसे ज्यादा जो होता है मौसम न्यूट्रिशन डाइवर्सिटी उसमें आता है मोनेरा में। तो अब हम लोग आज इतना ही समझेंगे, इसके बाद फिर से इसके नीचे कंटिन्यू करेंगे। आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो नीचे प्लेलिस्ट में सारा इसका लिस्ट डलवा देंगे जितने भी वीडियो होगा, और प्रयास करेंगे कि 11th का भी और 12th का भी दोनों का टेबल्स हम लोग पूरा कवर कर लेंगे, ठीक है। तो ठीक है, आप लोग देखिए, इसके बाद हम लोग फिर से आगे से कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 3 से अगले वीडियो में, ठीक है। ओके।